एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा थी, उसका बहुत विश्वास था और गांव वाले भी उसके इस श्रद्धा को अच्छी तरह जानते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर ऊंचे स्थानों की तरफ भागने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का जप कर रहे हैं, तो उन्होंने साधु महाराज को जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु महाराज ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर काफ़ी बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहाँ से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर बैठ जाइए। लेकिन साधु महाराज ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। नाव वाला वहाँ से चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद वहाँ बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहाँ बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उसे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का सलाह दिया। साधु महाराज बोले, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें वहां से लिए बगैर ही चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, भगवान, मैंने आपकी पूरी लगन से आपकी तपस्या की, आराधना की, लेकिन जब मैं पानी में डूब रहा था तब आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला एक ग्रामीण के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में आया था और तीसरा मैं हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में तुम्हारे पास आया था, किंतु तुम इन अवसरों को पहचान ही ना सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस जीवन में हमें भगवान कई अवसर देते हैं। इन अवसरों की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। वे दौड़ते हुए घोड़े के समान हमारे सामने आते हैं, हमारे पास आते हैं और हमारे पास इतनी तेज़ी से आते हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। और वे दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेज़ी से गुजर जाते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, वरना हमें ऐसे ही खाली हाथ रह जाना पड़ता है। हमारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।